कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे एसएससी जीडी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। पहला मुस्लिम शासक कौन था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। ये 14वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, जो इन्होंने साम्राज्य में मूल्य नियंत्रण और संबंधित सुधार है उनको पेश किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, स्वीडन। स्वीडन आधारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण या देश? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन, कोंकण। ठीक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य संकीर्ण तटीय मैदान के जो उत्तरी भाग को कोंकण और मध्य भाग को कनारा और दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है। ठीक है। दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है और जो मध्य भाग है उसको कनारा कहा जाता है, और पश्चिमी घाट का जो अरब सागर के जो बीच का संकीर्ण तटीय मैदान है उसका जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है कोंकण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिल स्टेशनों में से कौन सा भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? शिमला थी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और जनता दल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जनता दल। ठीक है, जनता दल जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण कौन सा है पंजाब में? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई। तो इसका जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अधिक सिंचाई के कारण वहां की भूमि नवीनीकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम, बाजार स्थिरीकरण योजना मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? ये 2004 में शुरू की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस के रूप में किन का जन्म दिवस है वो मनाया जाता है? JB कृपलानी, राजीव गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। उनका जो जन्म दिवस है वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी जो पश्चिम घाट है उनकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे किसके मार्गदर्शन के लिए तैयार किया जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री,
वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अब।